स्वामी जी वो मंत्र को लिखा था कि गुरु द्वारा अगर हमने कोई मंत्र किया तो उसका इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। पर अगर हम कोई हमारे गुरु नहीं है और हम कोई वो मंत्र कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट कैसा होता है हमारे ऊपर। हम्म, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का जो जप किया जाता है उसका कई गुना फल प्राप्त होता है और पॉजिटिव फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर कोई मंत्र हम मन से करते हैं तो उसका फल प्राप्त होता है कि नहीं होता है? तो भगवान का नाम छोड़ करके, नाम जप को छोड़ करके बाकी अगर मंत्रों की हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं किसी संत के मुख से निकला ही है। पर जप करने के लिए बड़ा सावधानी रखी जाती है, उसके नियम हैं, उसके सिद्धांत हैं, उसको समझना पड़ता है। इसलिए किसी जानकार व्यक्ति या जानकार व्यक्ति या गुरु के सानिध्य में रह करके उसका पूरा ज्ञान लेने के बाद ही उसका जप करना चाहिए। क्यों? उसके कई कारण हैं। तो देखो, इसको ऐसे समझो, मैं बताता हूं आपको। मेडिकल पे एंटीबायोटिक भी मिलती है और मेडिकल पे पुदीन हरा की गोली भी मिलती है, स्वालिन भी मिलती है और मल्टीविटामिन टेबलेट भी मिलती है, विटामिन सी भी मिलती है। तो कुछ दवाइयां तो आप मेडिकल पे चले जाओगे तो ऐसे ही दे देगा वो, बिना डॉक्टर की पर्चे के। उतना तो अलाउड है, उतना तो चल जाता है ना। सिर दर्द हो रहा है तो आप डिस्प्रिन ला के खा सकते हो, उसके लिए आपको डॉक्टर से पर्चा लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मल्टीविटामिन आप ले सकते हो। अब उसमें खुद की समझ डालना पड़ती है कि रोज मल्टीविटामिन खाना है या साल में 10-15 दिन ही खाना है। पुदीन हरा की गोली कब खाना है? जब पेट डिस्टर्ब है या हीट बढ़ गई है, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, तो पुदीन हरा की गोली खाना है। लेकिन अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन है, कुछ अलग सिचुएशन है, तो फिर डॉक्टर जो लिखेगा दवाई, आप कोई भी एंटीबायोटिक उठा करके नहीं खा सकते हो। अगर आपको थ्रोट का इन्फेक्शन है तो थ्रोट के इन्फेक्शन की एंटीबायोटिक अलग होगी। पेट का इन्फेक्शन है तो उसकी एंटीबायोटिक अलग होगी। यूरिन का इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक अलग होगी। कई तरह की एंटीबायोटिक है और वो कितना डोज लेना है, 5 दिन का लेना है, 3 दिन का लेना है, ये तो डॉक्टर ही बताएगा। अगर 3 दिन का डोज लेना है और आपने 5 दिन 7 दिन का ले लिया तो भी दिक्कत हो जाएगी। और 3 दिन लेना है और आपने एक ही दिन ले लिया, तबीयत अच्छी लग रही है और फिर आगे नहीं लिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ठीक ऐसी साधनाओं के बारे में है। कई तरह की साधनाएं हैं। नाम जप जो है वो मल्टीविटामिन जैसा है, ताकत देने का काम करेगा। लेकिन अगर आपको कोई विशेष चीजों को साधना है, कुछ करना है, तो फिर आपको गुरु के सानिध्य में रह करके उन मंत्रों को समझना पड़ेगा, या गुरु तय करेंगे कि आपको ये मंत्र चलेगा या नहीं चलेगा। कई बार हम देखते हैं कि मन से उन मंत्रों को हम उपयोग में ले आते हैं। उनका तरीका नहीं पता है, उनका टाइम नहीं पता है कि कब उसका जाप करना चाहिए, किस समय जाप करना चाहिए। एंटीबायोटिक का टाइम पता है आपको कि अगर सुबह 10 बजे ले रहे हैं और शाम को 10 बजे ले रहे हैं तो 5 दिन का अगर डोज है तो 10 बजे ही लेना है। अगर आज आपने 10 बजे वो गोली खाई है सुबह और रात को 10 बजे खाइए तो रोज आपको 10 बजे ही लेना है। अगर आप 12 बजे ले रहे हो तो 12 बजे ही लेना है। आगे पीछे करते हैं क्या टाइम? नहीं करते। एंटीबायोटिक का रूल पता है ना। तो उसी तरह मंत्र जप का भी अपना एक सिद्धांत है। अगर आप पर्टिकुलर टाइम पर उसको बैठ करके जप करते हो तो रोज आपको उसी समय पर ही जप करना है। और वो गुरु बताएगा कि कितने दिन जप करना है, 43 दिन जप करना है या 3 महीने जप करना है या 3 साल जप करना है या 5 साल जप करना है या लाइफ टाइम जप करना है। कुछ गोलियां हैं जैसे बीपी की है, थायराइड की है, शुगर की है, ये लाइफ टाइम चलती है। फिर उसकी डोज का क्या रेशो रहेगा, कितनी एमजी की रहेगी, वो तो जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो तब डॉक्टर डिसाइड करता है कि कितने पावर की लेना है आपको। स्लीपिंग पिल्स 1.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2.
2 mg ऐसी चलती है उसमें, लेकिन वो डॉक्टर तय करेगा कि आपको कितने पावर की लेना है। थायराइड की अभी उसमें भी अलग अलग मिलीग्राम, अलग अलग उसका रेशो होता है। फिर एक दिन भी गैप नहीं करना है। एक दिन गैप किया तो उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे, क्या तकलीफ होगी। तो ऐसे ही उन मंत्रों को आप सदगुरु के सानिध्य में रह करके समझो, तब आप करो। अन्यथा आप अपना, आपका जो जीवन चल रहा है प्रोटीन विटामिन खा करके उसको चलाओ और आनंदित रहो। लेकिन विशेष उसमें डीप में जाना है आपको तो गुरु तो बनाना पड़ेंगे। अब आप में ईगो का प्रॉब्लम है, आप स्तब्धन हो, तो फिर आप अपने हिसाब से ढूंढो, प्रार्थना करो, पता करो, गूगल पे सर्च करो यहाँ कौन सा अच्छा बड़ा डॉक्टर है, MBBS MD, उसकी वैसी फीस दो, अपॉइंटमेंट लो और वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट लो। अगर आपको आपके गली के डॉक्टर पे भरोसा है तो आप चले जाओ, उसको रिपोर्ट दिखा दो, वो भी आपका अच्छा ट्रीटमेंट करेगा। उदाहरण से आप समझ रहे हो बातों को। आपका जिस पे विश्वास जम जाए, बस ये इंपॉर्टेंट है। भाई डॉक्टर तो बहुत सारे, अब आपका विश्वास ही नहीं जम रहा है, आप एक के पास रिपोर्ट दिखाने ले गए, फिर उससे दवाइयां ले ली, 2 दिन दवाई ली, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, एक बार क्रॉस चेक किया, फिर तीसरे डॉक्टर के पास गए और फिर 5वें डॉक्टर के पास गए और फिर दवाइयां बंद कर दी। इतना सारा कंफ्यूजन हो गया, इसके साइड इफेक्ट ये है, उसके साइड इफेक्ट ये है। फिर आप आयुर्वेद के पास जाओगे तो वो क्या बोलेगा, एलोपैथी की दवाई मत लो। होम्योपैथी वाले के पास जाओगे तो क्या बोलेगा, आयुर्वेद बेकार है, एलोपैथी बेकार है, होम्योपैथी जो है जड़ से ठीक करेगा आपको। अरे किसी भी आप हलवाई के पास जाओगे तो वो तो अपनी दुकान की मिठाई की बड़ाई करेगा कि नहीं करेगा। वो ऐसा बोलेगा कि मेरे दुकान की मिठाई ठीक नहीं है, तुम दूसरे की दुकान से मिठाई खरीद लो। ऐसा कभी नहीं होगा। जो अपने इष्ट का सच्चा भक्त होगा तो वो अपने इष्ट की ही तारीफ करेगा ना। अगर मैं राम भक्त हूं तो मैं तो बोलूंगा ना, मेरे राम ने ही ये सारे ब्रह्मांड की रचना की है। मैं ऐसा थोड़ी कहूंगा कि तुम्हारे कृष्ण ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। मैं ये कहूंगा मेरे राम के अंदर ही कृष्ण है, तुम्हारे देख लो, पहले मेरे राम आए थे, बाद में कृष्ण आए थे। मेरे राम के अंदर ही शिव है, मेरे राम में ही विष्णु है, मेरे राम में ही ब्रह्मा है। कंफ्यूजन किसके अंदर पैदा होता है। डॉक्टर तो एक निष्ठ है, उसने पढ़ाई करके आया है, उसने क्लिनिक खोला है, तो वो तो अपनी जगह एक निष्ठ है बिल्कुल। चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, चाहे होम्योपैथी डॉक्टर हो, चाहे एलोपैथी डॉक्टर हो। भटकता कौन है, संकाल व्यक्ति भटकता है, जिसके अंदर शंका है ना, जो समाधान ही नहीं है किसी चीज से, तो उसका मन उसको भटका रहा है, डॉक्टर नहीं भटका रहा है। आयुर्वेदिक डॉक्टर कहेगा तुम 6 महीने तुमको मेरे पास आके ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और ये परहेज करना पड़ेगा। तुमको परहेज जमता है और दवाई सही लेते हो तो आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या कहेगा, बीमारी का इलाज दवाई नहीं है, परहेज है, पहले तो ये समझ। तो कुछ गुरु ऐसे करेंगे, कहेंगे कि भगवान प्राप्ति के लिए कोई मंत्र साधना नहीं है, क्या है, तुम सुधर जाओ, पहले अपनी आदतें सुधार लो, मनमानी बंद करो, सच्चाई की राह पर चलो, साधना वाधना तो बाद की बात है। अगर तुम सुधरोगे नहीं, अच्छे इंसान नहीं बनोगे, साधना दे देंगे तो तुम रावण ही बनोगे, ऐसे ही बोलेगा ना आयुर्वेदिक डॉक्टर। होम्योपैथी के पास जाओगे तो होम्योपैथी वाला क्या बोलेगा, वो अपने तरीके से आपको सिद्धांत देगा, उसके अपने सिद्धांत है। वो कहेगा लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, खट्टी चीजें मत खाओ, कोई भी फ्लेवर वाली चीजें यूज मत करो। फ्लेवर मतलब स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, कॉफी है, परफ्यूम है, इसका उपयोग मत करो। दवाइयां लेते रहो, थोड़ा लंबा चलेगा, 4-5 साल इलाज चलेगा, लेकिन जड़ से ठीक हो जाएगा। आप में उतना पेशेंस है तो होम्योपैथी का इलाज चलने दो। इंस्टेंट आपको फायदा चाहिए, एलोपैथी वाले के पास जाओ, तुरंत 2 इंजेक्शन लगवाओ, सलाइन लगवाओ, टन खड़े हो गए। लेकिन लंबी कोई बीमारी है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो फिर उसकी गोलियां तो लाइफ टाइम उसकी भी चलती है। उसको बोलोगे कोई परहेज है तो बोलेगा कोई परहेज नहीं, सब खाओ पी। तो सबके अपने सिद्धांत है, इसलिए अलग अलग मार्ग हो गए, अघोर पंथ हो गए, तंत्र मार्ग हो गया, हठ योग हो गया, भक्ति योग हो गया, प्रेम योग। आपको किस मार्ग में जाना है पहले वो तय करना पड़ेगा, किस पैथी का आपको ट्रीटमेंट लेना है वो तय करना पड़ेगा। ये तो 4 दिन ये, फिर 4 दिन ये, 5 दिन ये, उससे क्या होगा, मर्ज बिगड़ जाएगा, प्रॉब्लम डबल हो जाएगी।
कुछ अलग ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आपको इंस्टेंट इलाज चाहिए तो फिर ऐसे शमशान अमशान में भी बहुत से बाबा बैठे मिल जाते हैं, मिलते हैं ना। फीस फीस दे दो, यज्ञ हवन पूजा पाठ करा दो कुछ रहती है उनकी कुछ कुछ डिमांड। 4 अंडे ले आओ, दारू की बोतल ले आओ, 1 मुर्गा ले आओ, काट पीट के जय राम जी की 2 रात में पूजा कर दी, हो गया, तुरंत फायदा हो गया, तुरंत फायदा हो गया। फिर उसके साइड इफेक्ट लाइफ टाइम है ऐसा भी। और अगर आपको परमात्मा की प्राप्ति करना है, मुक्ति के मार्ग में चलना है, ब्रह्म विद्या पाना है, भक्त बनना है, तो फिर आयुर्वेद और होम्योपैथी है, उसमें भी कोई एक पकड़ो। अब ये दवाइयां आप किताब में पढ़ लो, यूट्यूब पे देख लो इसकी, और खुद ही ले आओ मन से खाने लगोगे तो क्या होगा? फायदा तो होगा लेकिन पूरे ठीक नहीं हो पाओगे। क्यों नहीं होगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कब डोज बढ़ाना है। हर बार नए सिम्टम्स आ रहे हैं तो दवाई बदल करके लेना है। ये तो कोई आपको वॉच करेगा वही बता सकता है, क्योंकि कभी भी हमको हमारी कमियां नहीं दिखती, हमको हमेशा हमारी अच्छाइयां दिखती है और दूसरे की कमियां दिखती है। ये ह्यूमन नेचर है, स्वभाव है ऐसा। दूसरे की गलती के लिए हम बहुत बढ़िया जज बन जाते हैं और अपनी गलती के लिए हम सबसे अच्छे वकील बन जाते हैं। बनते कि नहीं बनते बताओ? तब आप जब गुरु के सानिध्य में रहकर उसको करेंगे सही तरह से तो उसका लाभ मिलेगा। कई बार देखने में आता है लोग जो है कोई मंत्र उठा लेते हैं, उसका जप करते हैं। अब आपको पता ही नहीं है कि उस मंत्र से, वो गोली खाने से आपके शरीर में हीट बढ़ रही है या ठंड बढ़ रही है, वो वात को कंट्रोल कर रहा है या पित्त को कंट्रोल कर रहा है या कफ को कंट्रोल कर रहा है, किसको बढ़ा रहा है किसको घटा रहा है। हर दवाई का अपना एक इफेक्ट होता है, हर मंत्र का एक इफेक्ट होता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, आप कौन सा गुण आपके अंदर अधिक है, किसको बैलेंस करने की जरूरत है, ये तो जो है जानने वाला गुरु है वो ही समझ सकता है। आपको डिटॉक्स की जरूरत है, आपको पावर की जरूरत है या आपका पावर रिड्यूस करने की जरूरत है। आप पहले से ही उग्र हो, अकड़ू हो, गुस्सेल हो, आपको माऊ बनाने की, सॉफ्ट बनाने की जरूरत है, या आप पहले से ही डरपोक हो तो आपको स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। ये तो जिसके पास जाओगे वही देख के बता, वही समझेगा कि इसको क्या ट्रीटमेंट, वो बताएगा नहीं, वो अपने हिसाब से आपको बराबर, आप कमजोर हो तो आपको स्ट्रांग बनाएगा, आप कुछ ओवर स्ट्रांग हो आपको थोड़ा डाउन करेगा, ओवर कॉन्फिडेंस वाले को डाउन करेंगे, क्योंकि बैलेंस में चलना है। तीनों की जरूरत है, वात पित्त कफ, एक भी कम हो गया एक भी ज्यादा हो गया स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों की जरूरत है। कुछ भी कम हो गया जीवन को जीने के लिए, ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सांसारिक जीवन भी बिगड़ेगा और आध्यात्मिक मार्ग भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर हम कोई मंत्र उठा लेते हैं और हमको जरूरत है सॉफ्ट बनने की, कि लोग हमारे पास में आए, हम समाज में रहते हैं, हम ग्रस्त जीवन जीते हैं तो लोग हमको प्यार करें, लोग हमारी तरफ आकर्षित हो। और हमने कोई ऐसा मंत्र पकड़ लिया जो आपको सन्यासी बनाता हो, लोगों से दूर ले जाता हो, आप उसका जप कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है, और आपके चारों तरफ ऐसी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है जो लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, लोग आपसे डर रहे हैं। आप जप कर रहे हो काय के लिए? कि परिवार एक साथ रहे, सब लोग मिल करके रहे। और जप का क्या प्रभाव हो रहा है? उस मंत्र जप का उल्टा प्रभाव हो रहा है, सब लोग आपसे डर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। अब आपको डिप्रेशन आ रहा है, लोग तो मुझसे बात ही नहीं करते हैं, लोग तो मुझसे दूर जाते हैं, मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूं। अब जिनको नहीं पता है आप पूजा पाठ नहीं करते हो तो भी प्रभाव तो उनके ऊपर भी हो रहा है ना उस ऊर्जा का। बात करने में लोग सकुचाते हैं, खुल के कोई आपसे बात नहीं करता है, आप धीरे धीरे सब आपसे कट गए, तो आपको वो समझना पड़ेगा। और ऑलरेडी लोग, आप बहुत सीधे साधे हो, लोग वैसे ही आपको यूज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और आपने कोई ऐसा मंत्र पकड़ लिया जिससे लोगों को आप एकदम खरगोश लग रहे हो, हर कोई लगा हुआ है इसको मैं खा लूं, हर कोई आपको हाइजेक करने में लगा हुआ है, हर कोई आपके से चिपक रहे हैं, आप और अगली अलग परेशानी में पड़ गए। बोले हर कोई आके मुझे लूट के चला जाता है, ठगी लोग मुझे मिलते हैं, बहाने से लोग मुझे लूट ही लेते, परेशानी करते हैं, मैं क्या करूं? मैं तो बहुत जप करता हूं, बहुत पूजा पाठ करता हूं। अब ये पता नहीं है कि उसकी पूजा पाठ करने से सॉफ्टनेस और बढ़ रही है,
वो खरगोश की तरह हो गया है, हिरण के बच्चे जैसा हो गया है, माऊ हो गया है। तो ये कौन बताएगा कि कौन सी साधना करना चाहिए, कौन सा जप करना चाहिए? अन्य मार्गों में ये परेशानियां उत्पन्न होती है। इसलिए एक उदाहरण दिया था कि जब आप कोई काम करते हो, उस काम के लिए आपको एक विशेष पावर की जरूरत होती है। क्रिया योग गृहस्थों के लिए क्यों विशेष है? क्योंकि गृहस्थ को ही ये सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किसी के सामने माऊ भी बनना है, सॉफ्ट बनना है, किसी के सामने उसको कठोर भी बनना है, कठोर होने का नाटक करना है, कहीं पे शांत भी रहना है, कहीं पे एकदम बालक की तरह भी होना है, सारे रोल करना है। तो एक क्रिया योग ऐसा एक मार्ग है जो गृहस्थों के लिए, जो उसको सब कुछ देता है। बाकी मार्गों में आप चीजों का उपयोग करते हो, खत्म। क्रिया योग सुदर्शन चक्र की तरह काम करता है। उंगली से जाता है, काम करके वापस आ जाता है। भगवान कृष्ण की देखा ना, उंगली में चक्र गया, सबको नष्ट किया और वापस अब भी आ गया। लेकिन ब्रह्मास्त्र चलाया गया तो वापस आता है क्या? नहीं आता। एक ही ब्रह्मास्त्र था, बोले एक ही पशुपतास्त्र था, तो वो चला दिए, गए। आपका जीवन में आपने जिस उद्देश्य से वो साधना की, धन प्राप्ति के लिए आपने कोई साधना की, जब किया इतने दिन, आपके पास धन आ गया, आप धनवान हो गए। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए आपको फिर दूसरी साधना करना पड़ेगी, मुक्ति के लिए आपको अलग साधना करना पड़ेगी, पत्नी प्राप्ति के लिए अलग साधना करना पड़ेगी, संतान प्राप्ति के लिए अलग साधना करना पड़ेगी। तो संतान प्राप्ति का ये मंत्र है, धन प्राप्ति का ये मंत्र है, स्वस्थ रहने का ये मंत्र है। क्रिया योग में ऐसा नहीं है। क्रिया योग में क्या है? आप एक ही ब्रह्म की उपासना में लग जाओ, सब चीजें आपको, सांसारिक सुख, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की आपको प्राप्ति होगी, और एक दिन आप इस सबसे मुक्त भी हो जाओ, ये ज्ञान भी हो जाएगा। इसीलिए क्रिया योग जो है कहीं किसी किताब में नहीं है, उसकी कोई टेक्निक नहीं है, वो गुरुगम्य विद्या है। कोई समझे कि मैं टेक्निक ले लेता हूं और फिर मैं सब कर लूंगा, ऐसा नहीं है। टेक्निक आपको मिल जाएगी, आपको उतना ही रिमोट मिलेगा जितनी आवश्यकता है, बाकी वो गुरु परंपरा में ही रहेगा। कब कितनी चीज खोलना है, आप कितने लायक हो, पता लगा आप क्रिया योग की जो ऊर्जाएं हैं, आप कितना उसको पचा सकते हो, कितना डाइजेस्ट कर सकते हो, उतना ही वो गुरु देगा। इसलिए कहते हैं कि वो 10 लाख वर्ष की यात्रा 30 वर्ष में पूरी होती है। कब? जब आप बराबर साधना करते हो तब। 10 मिनट की क्रिया है, सुबह, दोपहर, शाम, और नियमित तरीके से करते हो तो धीरे 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 वो कब 30 वर्ष में 10 लाख वर्ष की यात्रा पूरी हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। और एक दिन आप पाते हो कि पीछे मुड़ के देखो, तब समझ में आता है कि हम कहाँ थे, क्या थे, और आज क्या स्थिति में। सोचने समझने के तरीके में कितना परिवर्तन हुआ, चीजों को महसूस करने के तरीके में क्या फर्क हुआ, जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। समाज को, जीवन को, दुनिया को देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। जो पहले था वैसे हम नहीं होते, लेकिन जो उस मार्ग में चले हैं वही बता सकते हैं। बोलने पर, समझाने पर वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो ये बात क्लियर हो गई कि भाई मंत्र आ रहे हैं वैसे ही हैं जैसे मेडिकल में मिलने वाली दवाइयां। तो भगवान से प्रार्थना करो, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो कौन सा डॉक्टर अच्छा है, उस पर रेटिंग देखते हो, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, फिर अपॉइंटमेंट लेते हो। तो ऐसे ही आप जो है भगवान से प्रार्थना करो। जिनको गुरु नहीं मिले हैं, जिनको मिल गए हैं, बल्ले बल्ले। फिर उसमें का आएगा कंफ्यूजन। कंफ्यूजन है क्या कि होम्योपैथी का छोड़ के आयुर्वेद के पास जाना है, आयुर्वेद को छोड़ के एलोपैथी के पास जाना है। एक बार चीजें जम गई, आपकी पूरा विश्वास आ गया है, तो आप अच्छे से ट्रीटमेंट लो। यानी आपको जो साधना मिली है, पूरे विश्वास के साथ आप साधना मार्ग में लग जाओ, जुड़ जाओ। तो उग्र मंत्रों का प्रभाव हमारे ऊपर उग्रता के साथ होता है और हमको नहीं समझता है। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि लोगों को अपने पास बुलाना है या लोगों को अपने से दूर लेकर के जाना है। अब मेरे एक गुरुजी थे, मतलब गुरु भाई भी थे और गुरुजी भी थे। उनको किसी ने एक कोई चीज सिद्धि चिपका दी थी, उनको चिपका दी थी मतलब दे दी थी जबरदस्ती। और जब वो गुरुजी के घर गए तो उनके परिवार में कोई एक फैमिली आई, उसका छोटा सा बच्चा था, वो उनको देख देख करके खूब रोए, खूब डरे। तो गुरुजी ने बोला कि
अरे तुम क्या लेकर के आ गए? नहीं, बोले मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं। अब उनको समझ नहीं रहा है, उनको एक ऐसी सिद्धि मिल गई थी, जबरदस्ती दे दी थी किसी ने खुश होकर के कि नहीं नहीं ले लो ये। तो उनको बहुत सी चीजों का पूर्वाभास होने लग गया था, किसी के मन में क्या चल रहा है, दुकान वाला कितना झूठ बोल करके कितना कमीशन खा रहा है, ये माल कहाँ से लाया है, इसने किसको उल्लू बनाया, ऐसा उनको समझने लग गया था उस एनर्जी की वजह से। अब वो गुरुजी क्या है, वो बच्चा देख देख के खूब रोए, पास में ही न जाए। तो गुरुजी ने बोला अरे ये तुम क्या उठा करके ले आए? पहले तो समझ में नहीं आया, बोले कुछ भी नहीं गुरुजी। बोले नहीं, तुम्हारे साथ में कोई चीज है? तो बोले मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने उनको कुछ उपाय बताए, ये उपाय करो, जाओ पहले गंगा किनारे ये उपाय करके आओ, उसको छोड़ के आओ। कोई उपाय दिया, उससे वो छोड़ करके आए। जब वो छोड़ करके आए और बाहर पानी की बाल्टी रखी, उससे पाँव वाँव धो करके जब अंदर आए, वही बच्चा जो डर रहा था, रो रहा था, वो बच्चा तुरंत उनकी गोद में आ गया। यह अनुभव वाला उदाहरण बता रहा हूं। तो ऐसे ही क्या आपके साथ चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, अचानक से क्या हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप जिंदगी में परेशान और हैरान हो। जो समझने वाला है वही समझ सकता है। तो अलग अलग मार्ग हैं, संसार छुड़ाना है, संसार को चिपकाना है, या संसार में बैलेंस बना करके चलना है। सब तरह की साधना है, ठीक है। देखो आध्यात्म मार्ग वो है कि ना कोई किसी से डरे, ना कोई किसी को दबाए, सब एक दूसरे से प्रेम करें, इसको बोलते हैं आध्यात्म मार्ग। वो कोई आध्यात्म मार्ग थोड़ी है कि जिस पे चल रहे हैं तो कोई किसी का शोषण कर रहा है और कोई किसी को डरा रहा है, शासन कर रहा है। ये सब आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म का मतलब वही है कि जिसमें परमात्मा का वास हो गया और परमात्मा की ऊर्जा निकल रही है, तो ऊर्जा के प्रभाव में आकर के सब आपसे प्रेम कर रहे हैं और आप सबको प्रेम कर रहे हैं। द्वैत भाव खत्म हो जाए, विरोधाभास खत्म हो जाए। विरोधाभास मतलब क्रिटिसाइज करना, कमियां देखना दूसरों की, ये भाव ही चला जाए, दोष दिखाई देना बंद हो जाए। क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों साथ में चलती है, गुण और दोष साथ में रहते हैं। तो हमारी दृष्टि ऐसी होना चाहिए जो हमेशा गुण को देखे, दोष को ना देखे। क्योंकि जो हम देखते हैं वही हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, या जो हमारे अंदर होता है वही हमको बाहर दिखाई देता है। दोनों ही चीजें, दोष देखने से दोष हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और कई बार जो दोष हमारे अंदर होते हैं, जो कमियां हमारे अंदर होती है, वही हमको सामने दिखाई देती है। तो आध्यात्म का मतलब होता है आनंद में होना, सबसे प्रेम करना और सब हमको प्रेम करें, सारे विरोधाभास खत्म हो जाना। कांटों को कहाँ लगाना है? खेत की बाउंड्री में। और फल को कहाँ लगाना है? खेत के बीच में। ये समझ आ जाती है, हर चीज का उपयोग है, किसका कहाँ उपयोग कैसे करना है, ये उसको ज्ञान हो जाता है, ये बोध प्राप्त हो जाता है। तो उस बोध को प्राप्त होना जिससे सम्यक भाव आ जाए, सबको समान रूप से प्रेम करने का और समान रूप से सब में भगवान देखने का भाव आ जाए, ये बोध आ जाए साधना के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा, तो साधना है, तो आध्यात्म है। वरना वो सब आध्यात्म बेकार है।